लड़की आगे आगे चल रही है, लड़का पीछे पीछे है। लड़का बैग से गन निकालता है और गोली मार देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूड विद अदनान। और आज की जो कहानी है ये लाहौर से रिलेटेड है और 3 दिन पहले का वाक़या है। लाहौर बहुत ही मशहूर मार्केट जिसके अंदर एक लड़की आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे एक लड़का है और लड़का लड़की को गोली मारकर फरार हो जाता है। अब ये लड़की और लड़का कौन है, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, कौन है, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। करीम ब्लॉक मार्केट लाहौर का बहुत ही गुंजान आबाद इलाका, और इस मार्केट के अंदर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रांड भी हैं, लोकल चीज़ें भी हैं, तो हर शख्स इस मार्केट का रुख करता है। और अक्सर क्या होता है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है। ये दोनों लड़की लड़का भी उसी मार्केट में आए, आकर बाइक खड़ी की। बाइक खड़ा करने के बाद अंदर मार्केट में गए, एक दुकान से कुछ लिया, फिर दूसरी दुकान से कुछ लिया, फिर तीसरी दुकान से कुछ लिया, और उसके बाद लड़की, मैंने आपको बताया कि आगे आगे चल रही है, लड़का पीछे पीछे है। लड़की आगे आगे है, लड़का अपने बैग में से पिस्टल निकालता है, निकालने के बाद लड़की को गोली मार देता है। बहुत नज़दीक से गोली लगती है जिसकी वजह से लड़की की मौके पर डेथ हो जाती है और वो लड़का फ़ौरन से भाग जाता है। गोली की आवाज़ सुनते ही भगदड़ मच जाती है। लड़का गया, अपना बाइक निकाला उसने और वहाँ से फरार हो गया। अब वहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद वहाँ पे लोगों से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस उस लड़की को देखती है और उन दुकानों की तरफ जाती है जहाँ से इन्होंने कुछ सामान लिया था। वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को देखा जाता है। अब करीम ब्लॉक में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो मौसम कुछ ऐसा है, फॉग है, माहौल ख़राब है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो वो कैमरे के आगे कुछ मिट्टी गर्द वगैरह पड़ी हुई है, तो तस्वीर जो है वो धुंधली है। लेकिन उस तस्वीर को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये किस चीज़ पर आए हैं। ये लड़की और लड़का इकट्ठे हैं और 125 मोटरसाइकिल होंडा का वो इस्तेमाल किया इन्होंने। उसके बाद ये उतरे हैं, वैसे ही मार्केट में गए हैं, अचानक से लड़के ने गन निकाली और फायर कर दिया। आखिरी दुकान जिससे इन्होंने कुछ सामान खरीदा था उस दुकानदार के पास गए हैं, उससे पूछा कि भाई ये लड़का ये क्या करने आए थे। उसने कहा ये सामान लिया है। क्या बातें हुई इनके दरमियान, पैसे किसने दिए। दुकानदार ने सारी कहानी सुनाई। अब पुलिस फिर परेशान है कि इनका क्या किया जाए। अब मेन जो कैमरे होते हैं उनको भी देखा जाता है, कोई सुराग नहीं मिल रहा, लड़की की कोई पहचान नहीं है, लड़का फरार हो चुका है, उसे कोई जानता नहीं है, और 125 मोटरसाइकिल था वो भी ले गया है, अब उसका नंबर भी नजर नहीं आया कैमरे में। पुलिस क्या करती है, उन्होंने एफआईआर तो देनी है, अपनी मुद्दत में गुलशन इकबाल का थाना जो है उसमें देती है अपनी मुद्दत में एफआईआर। और आज 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, इस लड़की का कोई पता नहीं ये कौन है, कौन कत्ल कर गया ये भी नहीं पता। पुलिस जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सही से नहीं दे रही। आगे क्या इसमें इन्वेस्टिगेट होती है, क्योंकि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। अब वो लड़का वहाँ से निकला है तो यकीनन वो किसी ना किसी गली से गुजरा होगा, किसी कैमरे में आएगा और उसके नंबर को ट्रेस किया जाएगा, मोटरसाइकिल वाले को, फिर उस लड़के तक पहुँचा जाएगा और इस लड़की का भी पता चलेगा। लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, लड़की की किसी जगह से कोई गुमशुदगी, कोई ऐसे मामला सामने नहीं आ रहे। कोई पता नहीं चल सका कि इस लड़की का लड़के के साथ क्या तल्लक था, लड़के ने अचानक क्यों गोली मार दी। अमूमन किसी को मारना हो तो लोग ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां कोई आपको देखे ना, और ये लड़का उसको मार्केट के अंदर ले आया। ये सारी चीजें सामने आएंगी जब मोटरसाइकिल का पता चलेगा कि वो किसका है, जब वो आगे बताएगा कि ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा था, वो फिर बताएगा कि लड़की कौन थी और क्यों मारा। बाकी वालिदैन को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को ऐसे अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में बताइएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसमें गुनहगार कौन है, क्या वजह हो सकती है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।